लेट्स गो यूनाइटेड, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, लेट्स गो भाई। 7 साल बाद एमिरेट्स में जाके आर्सेनल को हराया भाई। और व्हाट अ वे टू विन भाई, व्हाट अ वे टू विन एट एमिरेट्स। आर्सेनल के टाइटल होप को हम लोगों ने एक तरह से स्लैम डंक किया है भाई। एंड ये अब मैनचेस्टर सिटी के लिए अब मौका है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने मैनचेस्टर सिटी को हरा के आर्सेनल को मौका दिया था। आर्सेनल डिडंट ग्रैब दैट चांस। अब ये मैनचेस्टर सिटी के पास ये चांस रहेगा। बट व्हाट अ गेम भाई, एक्चुअली। तो चलो अब थोड़ा सा मैच पे बात करते हैं। अगर 15 से 20 मिनट की मैच की बात करेंगे तो इट वॉज ऑल अबाउट आर्सेनल। आर्सेनल के पास एक बहुत ही सॉलिड, मैं कहूंगा, प्लान था। आर्टेटा वॉज, आई विल से, एब्सोल्युटली पिन पॉइंट अबाउट हिज टैक्टिक्स। अगर आप देखोगे जो क्या कहते हैं राइट साइड है, जो हमारा राइट साइड है, डेलो खेल रहा था। तो टेक्टिकल सेटअप कुछ इस तरह से था कि वी वे प्लेइंग एज ए 4-2-3-1 के सेटअप में खेल रहे थे। लेकिन ऑफ द बॉल अगर आप देखोगे तो डोरगू को फ्री रन मिला हुआ था। डोरगू के स्टैट्स है भाई, वो बंदा 11 किलोमीटर दौड़ा है। 11 किलोमीटर ही रन अप एंड डाउन टू द पिच। उसने पूरे पिच में 11 किलोमीटर अप एंड डाउन किया है भाई। एंड उसके सबसे बड़ी रीजन ये है कि माइकल कैरिक का, अगर आप ऑफ द बॉल क्या कहते हैं टैक्टिक्स देखोगे, सो इट्स अ वेरी लाइक अ 5-3 स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हो मोस्टली 3 एट द बैक, जब विंग बैक्स ऊपर जा रहे हो एट द ऑन द बॉल में। तो आप एक चीज देखोगे, उसने डेलो के लिए काम बहुत आसान किया कि अहमद डियालो को उसने कहा कि तू विड पकड़, तू अपना विड पकड़ ले। ठीक है, डेलो को उसने क्या कहते हैं विड पे डिफेंडिंग करने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि ही नोज कि डेलो उतना अच्छा है नहीं है विड डिफेंडिंग में। और उसने डेलो को ये कहा कि तू ओवरलैप और अंडरलैप रन्स, जो ट्रोसार्ड उस एरिया से मार रहा था, हिंगकैपे वाज ट्राइंग टू क्या कहते हैं थोड़ा एक्सीड करना, पूरा स्ट्रेच करना मैनचेस्टर यूनाइटेड की उस साइड को। और फिर आप मैं डेक्लन राइस, क्योंकि एज ए नंबर 8, फ्लोटिंग नंबर 8 खेला था, तो डेक्लन राइस वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर द कि साका के पास फ्री रन है कि नहीं, इफ साका इज अनमार्क्ड। और आपको याद होगा 7 या 8 मिनट में साका को, मतलब क्या कहते हैं, डेक्लन राइस ने एक पिन पॉइंट पास किया राइट साइड से। दे वर ट्राइंग टू प्ले, जब उनको पता चला कि ओके राइट साइड थोड़ा पैक हो गया है, देन ही स्विच द प्ले। साका क्या कहते हैं आता है, साका के पास वो रन मिलता है, उसके बाद तो तुरंत उन्हें कॉर्नर मिल जाता है। टैक्टिक्स ऑन पॉइंट भाई। उसका एक मतलब, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को काफी केज करके रखा था 27 to 28 मिनट तक। उन्हें उसका रिवॉर्ड भी मिला भाई। दे स्कोर्ड अ गोल, हालांकि वो मार्टिन थिंक 33 या 34 मिनट में प्लेइंग एट द बैक, जूमी मंडी का मतलब हेड लॉस वाला मूवमेंट आता है। और वो मतलब वन टच पास खेलने के चक्कर में ही मिसप्लेस द पास। एम्बू एम्बो भाई क्या प्लेयर है, मतलब ही, और व्हाट अ कंपोजर ही हैज अ कंपोजर ऑफ अ स्ट्राइकर भाई। एज अ प्लेयर बहुत ही गजब का प्लेयर है भाई वो। उसका कंपोजर जो मैंने देखा कि ही ऑलमोस्ट कट कट टू द साइड और फिर गोल मारना, मतलब इट्स अ ग्रेट कंपोजर भाई। कुछ हद तक रैशफोर्ड की भी याद दिला दी उसने, जो रैशफोर्ड ने गोल मारता था हमेशा से आर्सेनल के खिलाफ, जब भी वो खेलता था अपने पीक पे। सेकंड गो, अच्छा हाफ टाइम हो जाता है, फिर हम 1-1 पे कंप्लीट करते हैं, और वहीं से पूरा गेम आपका पूरा चेंज हो जाता है। आर्सेनल के डिफेंडर्स, ये दे लुक वरीड भाई, दे लुक्ड वरीड। और उसके बाद अ, वो जो बैंगर आया डोरगू का भाई, ही टेक हिज चांस, और वो क्या गोल था। फिर आर्सेनल ने भाई पूरा मैच क्या कहते हैं अपने यहाँ पोजीशन में लिया। लेकिन आर्सेनल के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है कि
दे डोंट शो टू मच करेज भाई, वो इतना अटैक करके खेल ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दे ऑलवेज, मतलब आर्टेटा का पता नहीं कितना डिफेंसिव माइंडसेट क्यों हो गया है कि ड्रॉ भी होगा बड़े टीम के खिलाफ चलेगा, हम छोटे टीम के खिलाफ जीत जाएंगे। और वही टैक्टिक्स उसको ले डूबा भाई आर्टेटा को, क्योंकि ठीक है आपने इतना ज्यादा भी परेशान नहीं किया था जब तक हमारे पास बॉल नहीं था। हाँ, आप सेट पीस एफसी में हो, आप क्या कहते हैं, आप सेट पीस से बेहतरीन गोल मारते हो, 88 मिनट में यू हैव डन दैट वर्क, एंड वो गोल आया। फिर उसी के जस्ट 2 से 3 मिनट बाद भाई मतलब सैन लमेंस क्या कहते हैं, ही लॉन्ग बॉल मारता है, फिर सच को टेक्स डाउन, ब्रूनो को पास करता है, ब्रूनो पास टू कोबी माइनो, और मथायस कुनिया को इतना स्पेस देना भाई। मथायस कुनिया सिर्फ यहाँ पे उसने पहली बार ऐसा नहीं किया भाई, वो वुल्व्स के खिलाफ भी, उसने हमारे खिलाफ भी बहुत सारे क्या कहते हैं वर्ल्डी गोल्स मारे हैं भाई। वो वो उस कैलिबर का प्लेयर है भाई कि वो 25-30 यार्ड से शॉट मारेगा, गोल जाएगा भाई। और प्लस ही इज अ ब्राजीलियन फ्लेवर भाई, हाउ कैन यू गिव सो मच स्पेस टू दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। मैं वही देख रहा था, अगर आप वो पूरा स्ट्रक्चर देखोगे ना, सेशको हाँ इन बिहाइंड रन मार रहा है, लेकिन वो पहले से ऑफ साइड था। ठीक है, ब्रूनो के पास, ब्रूनो उधर से क्या कहते हैं पूरे लेफ्ट साइड से रन बना रहा था, और डोरगुट, आई थिंक अनदर प्लेयर वाज, कोई और भी था, 2 प्लेयर थे उस साइड पे। पर गैब्रियल ने क्या किया, गैब्रियल गया ही नहीं भाई कुनिया को क्लोज डाउन करने के। अगर कुनिया को क्लोज डाउन करता तो शायद कुनिया सीधे एमआर को पास कर देता, क्योंकि एमआर राइट से रन बना रहा था। और उसने क्लोज डाउन किया नहीं, उसने इतना बड़ा फ्री स्पेस दिया, इतना बड़ा भाई, गार्डन के बराबर फ्री स्पेस दिया, और भाई उतना समय कुनिया जैसे कैलिबर के प्लेयर को आप नहीं दे सकते हो। एंड एंड यू गॉट पेड फॉर इट। वो थर्ड गोल तो भाई मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब दिमाग खराब हो गया था भाई कि ये हो क्या रहा है आज एमिरेट्स में। और उसके बाद वही वही हुआ, 7 मिनट मिले जरूर, लेकिन आर्सेनल वे नेवर सो करेजियस, या फिर जैसे कहने गूदा दिखा के खेलने वाला काम नहीं किया आर्सेनल ने भाई, और दैट्स व्हाई दे सफर्ड भाई 3-2। वी वॉन दैट मैच, आई एम वेरी हैप्पी भाई। बट अगला मैच फुलहम के साथ है, और लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ कि अभी बहुत बातें चली कि क्या माइकल कैरिक विल बी द परमानेंट मैनेजर, ये वो। लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्फ भाई, क्योंकि फुलहम के खिलाफ भाई जो गेम हमने आर्सेनल के खिलाफ खेला है ना, सेम गेम फुलहम हमारे खिलाफ खेलने वाली है, ये लिख के ले लो। और वहां हमारे पास ज्यादा बॉल होगी, और हमने देखा है भाई जब यूनाइटेड के पास ज्यादा बॉल होती है ना, यूनाइटेड प्लेयर आर क्लूलेस, उन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं रहता क्या करेंगे। अभी तक हम ऐसी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे जिनके सामने हम अंडरडॉग थे, वो हम पे चढ़ के खेल रहे थे, तो हमें वो स्पेस मिल रहा था। फुलहम आपको वो स्पेस नहीं देगी। पर खैर एनीवेज, देखते हैं क्या होता है अगला मैच, तो अगले हफ्ते देखा जाएगा। पर अभी के लिए भाई ये विन सेलिब्रेट करो यार, मजे करो भाई, क्योंकि ये 2 मोमेंट आ गए हैं। अगला मोमेंट हो सकता है हम हक दे, क्योंकि दैट्स द मैनचेस्टर यूनाइटेड, वी डू वॉट एवर वी वॉन्ट। सो सेलिब्रेट दिस मोमेंट, you don't know how much it will last till it lasts, and yeah, I will see you later, bye, ciao.